हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी कहानी का नाम है रंगीन टीवी। बात उन दिनों की है जब हमारे मुल्क में टीवी का प्रसारण कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ था। रंगीन प्रसारण शुरू हुए तो कुछ माह ही हुए थे, तब घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होना ही बहुत शान की बात थी। रंगीन टीवी तो बिरले घरों में ही था। उन्हीं दिनों में आया था मेरा रंगीन टीवी। मेरे पिता एक सराफ की दुकान में अकाउंटेंट थे। उनकी तनख्वाह छोटी थी, किंतु मुझे लेकर उनके सपने बहुत बड़े थे। अतः मेरा दाखिला शहर के महंगे अंग्रेजी स्कूल में कराया था। उस स्कूल में अधिकतर धनाढ़े परिवारों के लड़के ही पढ़ते थे। मेरे ग्रेड्स हमेशा ही सबसे अच्छे रहते थे, इसलिए शिक्षकों और सहपाठियों के बीच में बहुत लोकप्रिय था। किंतु जब वे अपने घर में खरीदे गए किसी महंगे सामान का जिक्र करते तो मैं उनसे कतराता था, क्योंकि मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ नहीं होता था। उनमें से एक था ब्रिजेश। उसके पिता एक बड़े कारोबारी थे, अक्सर विदेश आते जाते रहते थे। हर बार वहाँ से उसके लिए कोई ना कोई महंगा खिलौना जरूर लाते थे। ब्रिजेश बहुत शान से उनके बारे में बताता था। ऐसे ही एक दिन रिसेस में ब्रिजेश ने सबको सुनाते हुए कहा, परसों मेरे पापा कलर टीवी लेकर आए हैं। सबने उसकी बात सुनकर ताली बजाई। तुम सब इस संडे मेरे घर आना, हम सब मिलकर फिल्म देखेंगे कलर टीवी पर। ब्रिजेश का व्यवहार मेरे प्रति कोई खास दोस्ताना नहीं था, किंतु क्योंकि सब जा रहे थे और कुछ मेरा मन भी रंगीन टीवी देखने को ललचा रहा था, अतः मैं भी चला गया। ब्रिजेश का बंगला बहुत बड़ा था। हमें एक बड़े से कमरे में ले जाया गया, जहाँ लकड़ी के बने शोकेस में रंगीन टीवी रखा था। कुछ ही समय में फिल्म शुरू हुई। रंगीन फिल्म देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। जब समाचार के लिए कुछ समय के लिए फिल्म को रोका गया, तब सभी के लिए नाश्ता आया। गगन, जो ब्रिजेश का पक्का चमचा था, बोला, कुछ भी हो, कलर टीवी देखने का मज़ा ही और है। मैं तो डैडी से जाकर जिद करूँगा कि वे भी कलर टीवी खरीदें। कई लोगों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। मैं ही चुपचाप शरबत पी रहा था। गगन ने जानबूझकर मुझे चिढ़ाने के लिए पूछा, क्यों, तुम नहीं खरीदोगे कलर टीवी? ब्रिजेश जैसा मौका देख रहा था, फौरन बोला, अरे इसके घर तो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी नहीं है, ये क्या खरीदेगा? यह कहकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कई स्वर भी उसके साथ जुड़ गए। गगन का स्वर सबसे ऊंचा था। यूँ लगा जैसे टीवी ना होने से मेरा कोई वजूद ही नहीं है। उनकी हंसी नश्तर की तरह कलेजा चीर गई। मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चला आया। घर आकर चुपचाप लेट गया। अम्मा ने पूछा तो उन्हें थका हूँ कहकर टाल दिया। खाने के वक्त भी उन्हें भूख नहीं कहकर टालना चाहा, किंतु इस बार पिताजी ने आकर प्यार से पूछा, क्या बात है, बताते क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है? मैं रोने लगा और सारी बात उन्हें बता दी। मेरी बात सुनकर वह भी उदास हो गए। एक दिन जब मैं स्कूल से लौटा तो घर में चहल पहल थी। आस पड़ोस के लोग हमारे यहाँ जमा थे। मेरे पहुँचते ही पिताजी मुझे बैठक में ले गए, जहाँ मेज़ पर कपड़े से ढका रंगीन टीवी रखा था। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा और पिताजी के सीने से लग गया। अगले दिन स्कूल में मैंने बड़े शान से सबको रंगीन टीवी देखने के लिए अपने घर बुलाया, खासकर गगन और ब्रिजेश को। उस वक्त मैंने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि इतना महंगा टीवी पिताजी कहाँ से लाए। कई सालों बाद जब मैं 12वीं कक्षा में था तो अम्मा ने सारी बात बताई। उस रात पिताजी को नींद नहीं आई। वो सारी रात परेशानी में इधर उधर टहलते रहे। अम्मा ने समझाया, क्यों परेशान होते हैं, बच्चा है, समझा दीजिए, समझ जाएगा। पिताजी ने गंभीर होकर कहा, जानता हूँ, समझदार है, समझ जाएगा, पर उसके दिल में चुभी फांस नहीं निकलेगी। कई दिनों ऐसे ही परेशान रहे। फिर एक दिन एक निर्णय लिया। अपना संदूक खोलकर सोने की कंठमाला निकाली। ये कंठमाला मेरे परदादा को उनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उन जमींदार साहब ने दी थी, जिनके यहाँ वो काम करते थे। मुझे याद है, एक बार बचपन में उसे दिखाते हुए वे गर्व से बोले, ये कंठमाला उनकी स्वामी भक्ति और ईमानदारी का प्रतीक है। मेरे लिए यह धरोहर है। कठिन से कठिन समय में भी उन्होंने उसे नहीं बेचा था। उसी कंठमाला को बेचकर वे मेरे लिए रंगीन टीवी लाए। उस दिन से वह रंगीन टीवी
मेरे लिए भी मेरे पिता के प्यार का प्रतीक बन गया। आज भी मेरे बंगले में कीमती सामानों के बीच रखी है वह बेशकीमती धरोहर।